हेलो गाइस, सभी को नमस्ते प्रणाम। आज हम बताएंगे सूट का कटिंग और नाप भी हमें मिला है सूट का ही। तो देखिए हम कैसे नापते हैं। जहाँ पे कांक का जोड़ होता है वहाँ से नापना है हमको। तो देखिए वहाँ से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो 23 दूनी 46 हो गया। अब लंबाई नापेंगे। लंबाई है इसका 46, सॉरी लंबाई 46 नहीं है, लंबाई है 43 और सीना है 46। तो सीना में हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 43 में 2 इंच। लंबाई में जब भी कितना भी लंबा हो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और सूट का अगर नाप उठाते हैं तो हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा जो 6 इंच लेते हैं तो बस वही 1.5 इंच जो मेरा साइड में जो कपड़ा मार्जिन छूटता है बस वही होता है। बाकी तो लूज सूट में रहता ही है। तो सूट का जो फिक्स हमको बनाना पड़ेगा। और अगर सीना का नाप रहता तो हम 8 इंच लेते। तो हमको सीना का नाप तो लिए नहीं है, मतलब शरीर का नाप उठाए नहीं, ये सूट का नाप से हम कटिंग बता रहे हैं। तो चलिए हम लंबाई से बता रहे हैं। तो ये जो कपड़ा है तो कपड़े हम उल्टा साइड से काटेंगे, सीधे साइड से नहीं काटना है। तो उल्टा साइड हम कर चुके हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे। दोनों पल्ला हम एक साथ निकालेंगे, आगे और पीछे का, क्योंकि ये सूट बनेगा वो ठंडी वाला जो सूट होता है, गला छोटा छोटा उसमें दिया जाएगा और ठंडी वाला सूट है। तो देखिए हम 45 लिए, 43 लंबा था तो 45 लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। और हम फूट लेंगे 7 इंच इसमें। सबसे पहले हम सीना का नाप उठा लेते हैं। तो जैसे सीना था मेरा कितना 46 था और 6 इंच एक्स्ट्रा लिए थे तो 52 हुआ था। तो 52 का चौथाई हो जाता है 13 इंच। तो हम 13 इंच कपड़ा, 13 इंच होता है ये सीने के नाप से, और दामन 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। तो 13 इंच अगर सीना लेते हैं तो 14 इंच हम दामन लेंगे। तो हम 14 इंच कपड़ा को फोल्ड करेंगे। अब हम नापेंगे पूट वाले। पूट हम नापेंगे 7 इंच। 7 इंच पूट लिए और 7 इंच हम कांक भी लेंगे। जितना हम पूट लेंगे उतना कांक भी लेंगे। 7 इंच हम फिर एक जगह वहाँ पे भी नाप लेंगे ताकि इधर उधर ना भागे, दोनों सेम रहेगा। और अब स्केल से सीधा दाग मार लेना है। और 1 इंच पे हम कांक को गोलाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 इंच, 1 इंच पे गोलाई करेंगे। अब हम नापेंगे सीना का नाप। कपड़ा तो हम फोल्ड कर चुके थे, बट सीना का नाप हम यहाँ पे अब नापेंगे कांक के पास। तो 13 इंच वहाँ पे लिए हैं और जो दामन खुला हुआ रहता है वहाँ से 15 इंच, और एक निशान 15 का आधा 7.5, मतलब जितना आप कट का निशान मारेगा उसका आधा पे एक निशान और मारना है। तो सीना पे देखिए 13 इंच का निशान मारे हैं, तो हम कट पे भी 13 इंच का निशान मारेंगे और बीच में जो दाग मारे हैं उसमें हम 1 इंच कम लेंगे। ठीक है। अब चलिए दामन पे। दामन हमारा 14 इंच फिक्स हम रखे थे, 14 इंच है। तो अब हम निशान मारेंगे स्केल से, इधर मारेंगे सीधा स्केल से दामन, और उधर हम जो सेव रहता है गोलाई उससे निशान मारना है। चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम लंबाई से कपड़े को फोल्ड किए हैं और उल्टा साइड से फोल्ड किए हैं। कपड़ा सीधा अंदर है, उल्टा मेरा ऊपर है। और सीना इसका था मेरा 46 और लंबाई था 43। लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लिए 45 हुआ, और सीना में था मेरा 46, तो 46 में हम 6 इंच ज़्यादा लिए थे। 6 इंच लेने के बाद 52 पूरा था। 52 के बाद चौथाई करने से 13 हो रहा है, 13 चौके 52। और ये दामन जो है 1 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना। 13 1 14, 14 इंच कपड़ा हम फोल्ड किए हैं चौड़ाई में, 4 2 में। और अब चलिए हम नापते हैं पूट।
पुट हम 7 इंच लिए हैं और कांख भी हम 7 इंच लिए हैं। कांख का गोलाई हम 1 इंच पे किए हैं और अब 7 इंच के बाद हम लिए हैं 15 इंच। कहाँ लिए हैं? जहाँ दामन खुला रहता है वहाँ। तो 15 इंच लिए हैं और 15 इंच के आधा पे निशान मारे हैं 7.5 पे, बीच वाला निशान 7.5 पे है। और जितना हम सीना लिए हैं 13 इंच और 13 इंच जहाँ कट का निशान मतलब जहाँ दामन खुला रहता है वहाँ भी 13 लिए हैं और बीच में जो निशान मारे हैं वहाँ 1 इंच कम लिए हैं। 13 दो जगह लिए और एक जगह हम लिए हैं आपका 12 इंच और नीचे में जो है हम लिए हैं 14 इंच, 1 इंच ज़्यादा। दामन थोड़ा सा चौड़ा रहना चाहिए सीना के हिसाब से। और कांख को हम गोल कर दिए हैं 1 इंच पे। अब कटिंग करना है गला को। अब गला हम कटिंग करेंगे इसका आगे पीछे का दोनों का एक साथ ही निकाल लेंगे क्योंकि फिर बाद में 1 इंच हम आगे बढ़ा देंगे। इसमें हम गला लेंगे 3 इंची लेंगे चौड़ाई और 4 इंची लेंगे गहराई, क्योंकि पीछे का कम लेना है, आगे का ज़्यादा करना है। तो बाद में 1 इंच हम आगे का ज़्यादा कर देंगे, 5 इंच का गला बनाएंगे इसका। अब करते हैं हम कटिंग, फिर बताएंगे हम आगे का गला और पीछे का गला कैसे कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम कट का निशान मारेंगे। सबसे 15 पे कट का निशान मारेंगे कि सीने वक्त हमको फीता की ज़रूरत ना पड़े। कट का निशान यहाँ लगा दिए। अब लगाएंगे सीने में हम। तो सीने में क्या बताए थे हम, 1.5 इंच इधर से ही नाप के कट का निशान मारेंगे, क्योंकि सूट का नाप है तो इधर से हम 1.5 इंच नाप के एक कट का निशान यहाँ पे भी लगा देंगे। यहाँ पे भी लगा दिए। अब चलिए हम गला काटेंगे। गला देखिए 3 लिए हैं, क्योंकि छोटा गला है तो थोड़ा सा ऐसे 2.5 इंच का गला काटते हैं, तो जब छोटा गला रहता तो 3 इंच का काटेंगे। तो देखिए ऊपर भी 3 लिए और नीचे गहराई 4 लिए हैं और फिर यहाँ पे 3 पे गोलाई कर देंगे। तो ऊपर भी 3 लेना है, नीचे भी 3 लेना है और गहराई 4 लेना है। और अब आगे वाला में 1 इंच हम बढ़ा देंगे, 5 इंच का गला देंगे आगे वाला में। आगे वाला 5 इंच का हो गया। चलिए सूट मेरा कटिंग हो गया। अब काटेंगे हम बाँह। इसमें मेरा बाँह का कपड़ा बहुत ज़्यादा कम है, इसका जो है साइड में जोड़ पड़ेगा क्योंकि पुर नहीं पाएगा। सीना देखिए कितना था, 46 था। लूज अगर हम बात करते हैं तो 44 मेरा पुरता है। 44 का चौथाई मेरा हो रहा है 11। तो ये मेरा 11 पूरेगा ही नहीं। 11 तो लेना नहीं है, 10.5 कम से कम लेना है, तभी मेरा पूरेगा कांक। ठीक है। तो देखिए ये कपड़ा बहुत कम है, बहुत कम। मतलब हमको जहाँ 8 इंच के लगभग होगा। ठीक है। और लंबाई इसका है 15.5। 15.5 है तो 2 एक्स्ट्रा लेंगे, 17.5। और ये चौड़ाई में जो है मेरा कपड़ा पूर नहीं पा रहा है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल ऐसे कटिंग करेंगे और जोड़ हम साइड से उसका कटिंग करके लगाएंगे। तीन इंच पे गोलाई कर देंगे। और हम जोड़ के लिए अभी कपड़ा अलग से काटे नहीं है, अभी कटिंग करेंगे इसका जोड़ के। चलिए करते कटिंग। अब जोड़ के लिए भी कपड़ा साइड से हम निकाल लेंगे अभी ही।
अब जोड़ भी कटिंग कर लेते हैं उसके बाद सिलने के लिए बैठेंगे। देखिए 4 जोड़ है, एक पल्ले में 2 जोड़ लगाना है कि ताकि ऐसा नहीं कि एक पल्ले में एक ही जोड़ देंगे तब तो एक जोड़ ज़्यादा दिखेगा। दोनों साइड से अगर जोड़ लगाएंगे